जी महराज मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो कल आपने डॉक्टर्स के बारे में सवाल उठाए और उनको उनका हुलिया बदलने की भी बात की, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मसला वो नहीं है, मसला ये है कि जो जिसकी जिम्मेदारी है उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। उसी को लेकर बात हुई है। आप देखिए, गवर्नमेंट अगर हॉस्टल है, वहां पे मुलाजिम है, तो उसको अपना काम करना चाहिए। 18 साल से गवर्नमेंट मुलाजिम वहां पे अपना काम कर रहा है, लेकिन उसको ट्रांसफर नहीं हो रही है। दुनिया के हर शोबे में ट्रांसफर पॉलिसी है, लेकिन एक डॉक्टर अगर 18 साल अपनी सर्विस एक जगह पे दे रहा है, उसके अपने क्लिनिक हैं, उसके अपने लेबोरेटरी हैं बाहर जो प्राइवेट चला रहे हैं, और ड्यूटी भी दे रहा है। ड्यूटी नहीं देते हैं, लेकिन ज्यादातर ये वही नेक्सस चला रहे हैं। तो हमने ये कहा है, एक तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा। शाम को मेरा अपना भी एक लाइव सेशन रहेगा जिसमें मैं सारी वो बातें रखूंगा। मकसद एक ही है, या तो प्राइवेट ही चलेंगे या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर लोगों का इलाज होगा। एक ही मकसद है, चाहे आज मुश्किलें हों या कल हों, जो हर रोज हम झेल रहे हैं एक ही बार देखा जाएगा, इसका अजाला निकालना पड़ेगा। करोड़ों खरबों रुपए हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं जिनकी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। बस एक माफिया और नेक्सस चलाने वाले लोगों को जो है मौका दिया जा रहा है। काबिल है, हमारे पास बच्चे हैं, पढ़े लिखे, MBBS हैं, बाहर के मुल्कों से भी ट्रेनिंग करके आए हैं, लेकिन इस वक्त उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। जिन लोगों को मौका है वो लूटने में कमी नहीं कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा, जो लोग 180 रुपए की चाय बेचते हैं, चाय का कप, उसका बिल निकालते हैं, गवर्नमेंट खजाने को लूटते हैं, वही मेडिकल कॉलेज से, और वही लोग खून का आप हिसाब लगा सकते हैं कि खून के कतरे की कीमत क्या लगा सकते हैं। देखिए, ऐसे लोग ये सोचेंगे कि हम डॉक्टर हैं, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़े पैमाने पे बड़ा जंग आप देखेंगे। जो लोग इसमें आएंगे उनको नंगा करके छोड़ूंगा, और जो 2-4 डॉक्टर हैं वो सुन लें, तुम बाकी डिपार्टमेंट में लोग, वो जो बेचारे मासूम हैं, उनको आप बलि का बकरा बना रहे हो। तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, फायदा तुम्हारा है, उनका कुछ नहीं है। तुमने उन बच्चों को भी रात के अंधेरे में, रात को जो है वो प्राइवेट बच्चों से ड्यूटी करा रहे हैं, और जिनका वो रोस्टर पर नाम होता है वो दिखते ही नहीं है। रात को छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ रहे हैं उनको ड्यूटी दिला रहे हैं, और खुद प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। वो सुन ले, वो छोटा वाला तबका, वो जो डॉक्टर बाकी है, जो इस नेक्सस में शामिल नहीं है, वो इनका हिस्सा ना बने, वो अपनी ड्यूटी करे, अपना काम करे। मैं सभी डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूं, 2-4 लोग हैं उनका नाम मैं सरेआम लाऊंगा, और कुछ लोग ज्यादा नेक बनते हैं, उनकी नेकी का पता लोगों को चलेगा, वो कितने अच्छे हैं, अपना काम कैसे करते हैं। तुम ईमानदारी नहीं करोगे और लोगों को बताओगे कि हमारे से फिर चलेगा नहीं। अरे 18 साल यहां पर काम करोगे, एक लेडी 18 साल से काम कर रही है और वहां प्राइवेट क्लिनिक पे काम करे। एक डॉक्टर, उसको 3 वहां पे शॉप्स है, वहां यहाँ हॉस्पिटल के बाहर, और कईयों को तो अपनी लेबोरेटरी है, अल्ट्रासाउंड, पता नहीं क्या क्या, ये चीजें ये लोग वहां पे रन करने के लिए बैठे। और ये 3 डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, और मैं ऐसे कसाई खाने खोलने दूंगा, और इनको लगता है जो भी एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी लोग इनके साथ खड़े होंगे, उनको भी नहीं बख्शूंगा, जो इनके समर्थन में खड़े होंगे। और अगर इनने गलती से भी कहीं पे भी स्ट्राइक की, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और जो डॉक्टर, मैंने कहा, जो इसमें मिलावट नहीं है माफिया में, वो अलग रहे, वो अपना काम करे। लेकिन जो कुछ डॉक्टर है उनका नाम मैंने बोला भी है, किसी को ये नहीं बोलना है कि ये सब डॉक्टर के खिलाफ है। जो बुरा है, मैं बुरे के खिलाफ हूँ, बुराई के खिलाफ हूँ, मैं किसी इंसान के खिलाफ नहीं हूँ। अगर आप भी नेक्सस का हिस्सा है तो फिर अखाड़े में आ जाना, वरना एक को भी नहीं छोड़ूंगा। बार बार जो इंसिडेंट होता है और उन पर कोई कार्रवाई, देखिए, अब कार्रवाई होगी, अच्छे से होगी, अब हाथों कार्रवाई भी होगी, क्योंकि बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, पिछले कई 4 सालों से, 5 सालों से रोज हंगामा टोडा के यहाँ हॉस्पिटल में होता है। इनको शर्म ही नहीं है, बस रोज मीडिया आती है, फिर वो लिखते चिट्ठी, यहाँ जी पब्लिक हमला करती है। आप अपना काम करो, तुम्हारी वजह से लोगों की जाने भी गई, लेकिन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। मैंने एक बार तुम्हें क्या बोल दिया तो इतनी मिर्ची लग गई, इतनी जाने तुमने ली, लापरवाही की वजह से लोग मरे। और ये लोग बातें करेंगे और लिखेंगे चिट्ठी उसको, गवर्नर को, CM को, क्या चिट्ठी लिखोगे? कौन होते हैं ये लोग? तुम्हें सपोर्ट करने वाले। नेक्सस को मैं राज नहीं चलने देगा, एक को भी नहीं रोकना छोड़ूंगा। जो हादसा हुआ है, देखिए, वही चीजें हैं, ये जान भी ले ले तो इनको कोई नहीं पूछेगा। इनको लगता है कि हम ही हैं अल्लाह के बाद लोगों की जान बचाने वाले। अरे तुमने हमारी जानों के साथ भी खिलवाड़ किया, हम खामोश रहे, तुमने हमें नीचा दिखाया, हम मान भी गए, लेकिन अब इतना धंधा ये नहीं चलने देंगे। प्राइवेट नेक्सस बंद करूंगा, और आपको मैंने कहा है, माफिया जितना भी है और जिस भी फील्ड में, और जो भी माफिया का समर्थन होगा, काला चिट्टा सबका मेरे पास, सबका मेरे पास है, धोती खोल दूंगा, ये जो बची कुछ इज्जत है उतार दूंगा। पब्लिक आपके साथ, और ठीक है, पब्लिक क्या, पब्लिक को पता है, पब्लिक को पता है, हॉस्पिटल के साथ सबका वास्ता है, और ये जो काम वहां पे करते हैं, आप देख लेना किस पैमाने पे। ये जंग है, ये जंग है, और इनको लगता है कि हम इकट्ठा होकर वो जम्मू कश्मीर का वो फोरम बनाया है, फिर डॉक्टर इकट्ठे होंगे चोरियां करने के लिए, तो माफिया चलाओगे, नेक्सस चलाओगे, और फिर इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करोगे। अरे उससे बेहतर है हम इंतजाम अपना करेंगे, हम मरना कबूल करेंगे, लेकिन इस जलील हरकत तुम्हें करने नहीं देंगे, लूटने नहीं देंगे आवाम को। और जिसको भी इनके साथ खड़ा होना है, हो जाइए, आप आजमा कर देख लो, फिर जब मैं आऊंगा तब तुम्हारी हालत क्या करूंगा वो तुम देख लेना। और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं
कड़े लफ्जों में चेतावनी दे रहा हूं। इनको समझा दो या इनको यहां से उठा दो, ट्रांसफर कर दो, उठाकर बाहर फेंक दो, ताकि इनकी दुकानें बंद हो जाए जो इन्होंने खोली है। अगर तुमने इनको यहां पर रखा, वो वक्त दूर नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको एफआईआर लगानी, लगाओ। 4 साल से लगातार वीडियोस बन रही हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर। अगर तुमने कार्रवाई नहीं की, अगर तुमने वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर हालात ठीक नहीं किए, तो ये मत बोलना कि महाराज ने कोई कार्रवाई की। पूरी पावर के साथ जाऊंगा और पूरी ताकत के साथ सबक सिखा कर आऊंगा। फिर जो होगा वो आगे देखेंगे। और ये मत कहना धमकी है, ये मैंने करना है और तुम देखना, उसके लिए तुम भी तैयार रहना। वरना अपनी ड्यूटी करो, टाइम जो आपकी टाइमिंग है वहां पे बैठो हॉस्पिटल के अंदर। बॉस नहीं बनना है, बाबू नहीं बनना है, काम करो। प्राइवेट के लिए उठा कर आप ले जा रहे हो 22,000 25,000 डिलीवरी की। अरे हमारे घरों के अंदर मुफ्त होती थी, तुम गरीब के खून की कमाई खाते हो, अपने बच्चों को खिलाते हो, शर्म नहीं आती है? अरे करो ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। तुमने मशीनरी लाई 1.5 करोड़ की 3 साल से, वो कहां है? उसको चलाया नहीं तुमने लिखत में दिया था कंपनी को कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास मैन पावर है। 3 साल से मशीनरी पड़ी हुई है, मशीनरी करोड़ों में इलीगल तरीके से खरीदी गई, वो भी मैं काला चिट्टा निकाल रहा हूं। चाय का बिल भी 180 रुपए कैसे करना है वो भी मैं उसकी इंक्वायरी बिठाऊंगा और देखूंगा मैं इनके साथ खड़ा कौन होगा। और बाकी डॉक्टर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, आप इन चोरों के साथ मत खड़ा होइए। आपको ये बलि का बकरा बनाएंगे, मोहरा बनाएंगे, मत बनिए इनका मोहरा, क्योंकि इन्होंने आवाम को भी लूटा है और गवर्नमेंट खजाने को भी लूटा है। आखिरी सवाल रहेगा कि हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंडोल में अल्ट्रासाउंड मशीन है, मगर अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाता। देखिए उसके बारे में भी वो जो मैंने कहा है, कुछ डॉक्टर वहां के लिए एब्सेंट हैं, उनके लिए भी मैंने बात की है, क्योंकि बहुत बड़े वर्ग को जो है यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया गया था, लाखों लोग यहाँ पर भी हैं। बस यही कमजोरियां हैं, जिसको जहां मन करता है वो वहां पे बैठ जाता है। अभी मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को यही बताया कि आज का मामला नहीं है कि मैंने कुछ बोला हो, मैं ये कह रहा हूं कि कई सालों से डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब रोज रोज ये जो सबर का पैमाना है भर गया है। आखिरी बार बता रहा हूं, ये मत बोलना फिर हम कार्रवाई करेंगे, ये बोलता ये वो करेगा। वो मैंने करना है क्योंकि मेरी मजबूरी है, मेरी लोगों की जानों का हिसाब नहीं तुमने दिया, और कितना लोगों को बिना मतलब के काम नहीं करना। चलो जी रेफर, ये रेफर शफर बंद कर दो, तुम्हें बनाया गया, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। खुदा के बाद अपने पास ताकत मत रखो, तुम्हारा ये पेशा है, पैसे से काम करो और मतलब से काम करो, लोगों की खिदमत करो, खिदमत के लिए बनाया है, बाबू नहीं बनना है। और ये जो कुछ ईमानदार बन रहे हैं ना होलिया पहन के, उनको भी बता रहा हूं, 100 चाय का 80 का कप बेचने वाले, एक आम आदमी का खून पीने में फर्क ही नहीं दिखता आपको। फिर ये कमेटी बनाओगे, इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ो, लीडर बनना है, इलेक्शन लड़ो, ये मेरा काम है। सवाल मुझसे है, मैं जवाब दे मैं हूं जनता का, और तुम्हारी करतूतों का जवाब महाराज नहीं देगा। या तो तुम्हें ठीक होना पड़ेगा या तो तुम्हें छोड़ना होगा।